कोई भी नया सॉफ्टवेयर सीखना काफ़ी कठिन होता है और उसमें काफ़ी वक्त गुजर जाता है। एक बिगिनर होते हुए हम सब ने वो कभी ना कभी तो अनुभव किया ही होगा कि एक छोटी सी गलती सुधारने में घंटे निकल जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि कितनी छोटी सी गलती थी। अगर किसी ने हमें पहले बताया होता कि ऐसा ऐसा गलतियाँ ना करो तो कभी वो गलती होती भी नहीं और उसके साथ आने वाला फ्रस्ट्रेशन भी नहीं आता। तो मैं आज आपको ऐसी 3 ब्लेंडर मॉडलिंग मिस्टेक्स बताने वाला हूँ जो बिगिनर करते हैं। तो चलो आइए देखते हैं वो कौन सी है। सबसे पहला मतलब डुप्लीकेट वर्टाइसेस। मैंने काफ़ी बिगिनर्स को मिस्टेक करते हुए देखे हैं, ज़्यादातर कि एक्सट्रूजन के वक्त होता है। तो कभी भी अभी कोई ऐसा फेस होगा हमें मूव करना हो तो हम उससे पहले जी दबाएं, मतलब पहले फेस सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जी दबाएंगे तो फेस मूव कर पाएंगे। तो उसके बाद हम लेफ़्ट क्लिक दबाते हैं तो एक सिलेक्शन हमारा कंफर्म हो जाता है। वैसे ही रोटेट के लिए आर दबा के लेफ़्ट क्लिक दबाएंगे तो कंफर्म होगा। बट अगर वही चीज़ अगर हमें बाद में डिसाइड करना है कि मूव नहीं करना, जैसे जी दबा के मूव कर लिया और राइट क्लिक दबाते हैं तो वापस फेस अपनी जगह पे चला जाता है। बट यही चीज़ एक्सट्रूजन के साथ नहीं होता। सो जब भी हम कोई फेस ऐसा एक्सट्रूड करना चाहते हैं तो जी दबाने जैसा नहीं होता। तो पहले हम देखते हैं क्या अलग होता है। तो ई दबाएंगे तो पहले हमारा फेस एक्सट्रूड होता है। सो अभी मैं ई दबाता हूँ तो लेफ़्ट क्लिक दबाऊँगा तो ये एक्सट्रूजन हो जाएगा। बट वही अगर मैंने वापस ई दबाया और उसके बाद अगर मैं जब इसको कैंसिल करना चाहूँ, सो अभी ई दबाता हूँ और राइट क्लिक दबाऊँगा तो ये कैंसिल हो तो जाएगा, बट ऐसा लग रहा है बस कैंसिल हो रहा है। बट एक्चुअली ये फेस इधर अभी तक है और इसके वर्टाइसेस एक दूसरे के ऊपर ऐसा डुप्लीकेट हो गया है। आप देख सकते हो फेस इसके ऊपर ही है, बस वो पहले वाले फेस के ऊपर ही बैठा है। ये वर्टाइसेस भी उसके जो डबल है वो एक वर्टाइस के ऊपर दूसरा वर्टेक्स है। तो ये चीज़ बाद में काफ़ी मुश्किलें देती है। अभी तो ठीक है, फ़िलहाल एक ही फेस डुप्लीकेट हुआ है, बट जैसे आप बाद में करोगे तो काफ़ी इसका त्रास होगा। तो ये फिक्स करने के लिए ये जो भी अपना डुप्लीकेट वर्टाइसेस है वो हटाने पड़ेंगे। तो इसका काफ़ी एक ईजी फिक्स है। तो सबसे पहले ए दबा के सब वर्टाइसेस सिलेक्ट कीजिए, फिर अपने कीबोर्ड पे एम दबाइए। तो एम दबाओगे तो ये खुलेगा। तो यहाँ पे जो अपना मेन्यू है उसमें जो ये आखिरी कमांड है वो दबाओगे तो अपना जो भी डिस्टेंस है उसका जो भी क्लोज वर्टाइसेस है वो एक साथ निकल जाएंगे और एक ही वर्टाइस में मर्ज हो जाएंगे। तो अभी इसमें ये 4 वर्टाइसेस इससे निकल जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। सो ये कर दिया तो उसके बाद ब्लेंडर ने ऑटोमेटिकली ये सब निकाल दिए। सो अभी हमारे चारों वर्टाइसेस एक साथ फिक्स्ड है, जैसे आप देख सकते हो। और एक जगह पे इसका इशू आता है, वो हम जब भी एडिट मोड के अंदर इसको कोई भी अभी ऑब्जेक्ट है उसको डुप्लीकेट करते हैं। सो मैंने पूरा वर्टाइस सिलेक्ट कर लिया और शिफ्ट डी दबा के मैं अभी ये ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट कर रहा हूँ। तो सिलेक्ट किया ए से और शिफ्ट डी लेफ़्ट क्लिक, हो गया मेरा ये ऑब्जेक्ट अभी डुप्लीकेट। वैसे मैंने वापस शिफ्ट डी लेफ़्ट क्लिक डुप्लीकेट कर दिया। अब मैं और एक बार सपोज इसको डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो वापस शिफ्ट डी दबाया, बट अभी मैंने सोचा कि चलो नहीं करना तो मैंने राइट क्लिक दबा दिया तो ये ऑब्जेक्ट वापस उसी जगह पे चला जाएगा। बट इसमें अभी मेरे पास डबल वर्टाइसेस आ गए हैं, जैसे पहले था वो एक वर्टेक्स के ऊपर दूसरा वर्टेक्स। तो देखते हैं पहले कि है कि नहीं एक्चुअल में। तो देखो ये वर्टेक्स पुराने वर्टेक्स के ऊपर आ गया है, जैसे ये वर्टेक्स वो ये वर्टेक्स। इसका वैसे इतना कुछ मुश्किलें तो नहीं आएंगी, बट बाद में आप इसमें अगर कुछ एडिट और करोगे तो बाद में आपको थोड़ा बहुत तकलीफ़ हो सकता है। तो सेम मैं इसको ग्रैब करके मूव करना चाहूँ तो ऐसा अजीब सा ज्योमेट्री हो जाएगा, क्योंकि पहले से उधर दूसरे वर्टेक्स भी है। तो यही फिक्स करने के लिए पहले जैसे ही सब वर्टेक्स सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद कीबोर्ड पे एम दबाइए और मर्ज बाय डिस्टेंस कीजिए। तो जो भी वर्टेक्स के बीच में डिस्टेंसेस कम है वो ऐसे मर्ज हो जाएंगे और आपका ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगा। तो नंबर 2 में देखते हैं ट्रायंगुलर फेसेस वर्सेस एनगॉन फेसेस। तो सबसे पहले बात ये डिस्कस करते हैं कि एनगॉन एक्चुअली है क्या। तो एनगॉन मतलब कोई भी पॉलीगॉन हो सकता है जिसके एन फेसेस हो, वो 2, 3, 4, 5 कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। ऐसे फेसेस वाला जो पॉलीगॉन होगा वो अपना एनगॉन होता है। और एनगॉन अपन इसके लिए इस्तेमाल करते हैं अपने 3D मॉडलिंग में थोड़ा बहुत आसानी हो बनाने में, हम लोग को ईजी जाए यूज़र को, इसलिए एनगॉन इस्तेमाल होता है। तो एनगॉन ऐड करने के लिए पहले ये सर्कल वाला जो टैब है उसमें ऐड सर्कल के ऑप्शंस में चेंजेस करो। तो यहाँ पे जो नथिंग के जगह एनगॉन करना और ऊपर फिर आप वर्टाइसेस चेंज करके कितना उसका वर्टाइसेस है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये मैंने एनगॉन कर लिया और यहाँ पे अभी देखो पहले मैं इसका करता हूँ से 3 वर्टाइसेस तो ट्रायंगल, जैसे 4 पे स्क्वायर, 5 पे पेंटागन, हेक्सागन, ऐसा आप चेंज कर सकते हो। तो ये कितने भी फेसेस का हो सकता है, इसलिए एनगॉन होता है। तो एनगॉन हमें यूज़र के लिए जो काम है वो आसान कर देता है। हम 3D मॉडल में हमें सोचना नहीं पड़ता सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में क्या कर रहा है, पर सॉफ्टवेयर को एक्चुअल में बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती है। वो इसे एनगॉन जैसे नहीं देखता, वो इसे काफ़ी सारे ट्रायंगल में डिवाइड करके देखता है।
तो रेंडर करते वक्त जब ये सॉफ्टवेयर रेंडर करेगा तो वैसे काफ़ी सारे ट्रायंगल होंगे और उनके नॉर्मल जहाँ पे फेस करेंगे उसके हिसाब से वो डिसाइड करेगा कि ये ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा और वो रेंडरिंग में कैसा होना चाहिए। बट ये सब काम सॉफ्टवेयर बैकग्राउंड में करता है, उसे हमें सोचना नहीं पड़ता। तो एक्चुअल में ये कैसा सॉफ्टवेयर कर रहा है वो अगर देखना है तो वही ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करेंगे और बाद में अगर हम उसको Ctrl+T दबाएंगे तो हमें दिखेगा कि कैसे वो ट्रायंगल में एक्चुअल में डिवाइड होता है। एक एंड यूज़र के नाते हमें ये सब चीज़ें इतना पता होने की ज़रूरत तो नहीं है, बट बस दिमाग में रखना चाहिए कि एंड में ये सॉफ्टवेयर जो भी है वो सबको ट्रायंगल में डिवाइड करेगा और इसके हिसाब से इस जो भी टोपोलॉजी है वो डिसाइड करनी चाहिए, सो दैट एंड में कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर को कन्फ्यूजन ना हो। जब मैं कन्फ्यूजन ये वर्ड यूज़ करता हूँ तो क्या हो सकता है वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि अलग अलग प्लेन में अगर आपके वर्टाइसेस होंगे तो सॉफ्टवेयर डिसाइड नहीं कर पाएगा कैसे होता है, तो वही चीज़ अभी देखते हैं। सो अभी मैं इसको हाइड कर देता हूँ और एक दूसरा स्क्वायर आपको बता देता हूँ। तो ये अपना है एक स्क्वायर, तो इसका एक वर्टाइसेस जब एक कोई भी एक वर्टेक्स ले लूँ सपोज़ फॉर एग्जांपल, तो ये वर्टेक्स मैंने ले ली और इसको मैंने ऊपर कर दिया जी में आगे। तो एक स्क्वायर तो ऐसा एक प्लेन में ही होता है, तो ये ऐसा अलग अलग प्लेन में तो जा नहीं सकता, सही है। तो सॉफ्टवेयर क्या करेगा, यही स्क्वायर को दो ट्रायंगल में स्प्लिट करने को ट्राई करेगा। तो यहाँ पे एक ऐसा अलग से पार्टिंग लाइन ऐड हो जाएगा जिसके वजह से ये स्क्वायर अपना दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। ये मैंने और एक वर्टेक्स को ऊपर ले लिया तो देख सकते हो आप क्लियरली वो पार्टिंग लाइन बन गया। तो यही स्क्वायर को सॉफ्टवेयर ने बाय डिफ़ॉल्ट दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया, बट अभी भी हमारे 3D व्यू स्पेस में ये एक एनगॉन जैसे ही बिहेव करेगा, तो स्क्वायर है। बट एक्चुअल में जब फाइनल रेंडर होगा तब सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इसको ऐसे डिवाइड करेगा। सो ये दो तरीके से पॉसिबल है, एक तो हमने अभी जैसे किया वैसी वो अलॉन्ग ये पार्टिंग लाइन, और अपना दूसरा पार्टिंग लाइन एक मतलब ये नॉर्मल एज के हिसाब से जैसा है वैसे, एंड सेकंड कुड भी ऐसा अलग तरीके से दूसरे दो डायगोनल के अलॉन्ग भी हो सकता है, वो मैंने ये वाले में बताया है। सो एक तो ये ऊपर या नीचे जाके ये वाला डायगोनल भी आपका बन सकता है। तो इसके हिसाब से सॉफ्टवेयर कैसे भी कर सकता है, तो हमारे पास कंट्रोल नहीं रहता कि एग्जैक्टली सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है। सो इसलिए जब भी पॉसिबल हो तो हमेशा ट्रायंगुलर फेसेस से ही काम करना चाहिए जब हम फाइनल रेंडर की ओर बढ़ते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत इजी होने के लिए एनगॉन से काम करना ठीक है, बट अभी ऐसे बहुत सारे हमारे पास फेसेस हो गए, तो ये चीज़ को फिक्स कैसे करना चाहिए। तो अभी हमारा फॉर एग्जांपल ये स्क्वायर है, तो इसको एक प्लेन में लाने के लिए मैं सब वर्टेक्स सिलेक्ट करूँगा, फिर स्केल के लिए एस दबाऊँगा, इससे नॉर्मली स्केल होगा, और फिर जेड दबाऊँगा तो जेड एक्सिस में इसका मेरा स्केलिंग रेस्ट्रिक्ट होगा, सही है। और उसके बाद अगर मैं ज़ीरो दबाऊँगा तो ये सब के सब वर्टाइसेस एक प्लेन में आ जाएंगे, तो इससे हमारा जो भी नॉन प्लेनर ये एनगॉन का इशू आ जाता है वो फिक्स होता है। पर अगर आपको यही चीज़ सपोज़ एक प्लेन में नहीं करनी हो और अलग अलग ट्रायंगल लेके खुद का ज़्यादा कंट्रोल चाहिए होगा, तो वही चीज़ अभी आप कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो ये सबसे पहले मैंने चारों वर्टाइसेस सिलेक्ट कर लिया, मतलब ये जो बेसिक फेस है उसको सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं जब Ctrl+T ये कीबोर्ड शॉर्टकट दबाता हूँ तो ये ट्रायंगुलेट कर देता है ब्लेंडर इसको, मतलब खुद से एज ऐड करके उसको ये कर देता है, तो हम इसको ज़्यादा कंट्रोल मिलता है। अभी ये वर्टाइसेस हम जिसको चाहिए उधर एडजस्ट करके प्रॉपर शेप पा पाएंगे। बट याद रखने की बात इतनी कि हमेशा जितना पॉसिबल हो उतना कम से कम एनगॉन रखो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रायंगुलर फेसेस रखो, और अगर एनगॉन रखे भी तो ये इंश्योर करो कि अपने एनगॉन के जो भी फेसेस हो वो एक ही प्लेन में रहे। नंबर 3 ये है कि रेफरेंस इमेजेस बिगिनर यूज़ नहीं करते हैं। अगर आप ब्लेंडर से परिचित हो तो शायद आपको पता होगा रेफरेंस इमेजेस के बारे में, और आप सोचते होंगे कि रेफरेंस इमेजेस तो यूज़ करनी ही चाहिए, बट ऐसा काफ़ी बार देखा जाता है कि बिगिनर्स रेफरेंस इमेज यूज़ नहीं करते। तो रेफरेंस इमेज क्या होता है, एक कैसा नाम से ही पता चलता है कि रेफरेंस के लिए जो हम मॉडलिंग करते हैं तो कैसा होना चाहिए उसका रेफरेंस हमारे माइंड में हमेशा रहे, उसलिए बाजू में रेफरेंस इमेज खोल के रखते हैं। तो ये खोलने के लिए हम ऐसा साइड से ये टैब स्प्लिट कर सकते हैं, तो ऐसा कॉर्नर पे जाके स्प्लिट करके इसे हम इमेज एडिटर में बनाएंगे, तो इधर हम इमेज ओपन करके ऐड कर सकते हैं। तो अभी से मुझे गाड़ी का बनाना है तो मैंने गाड़ी का रेफरेंस इमेज ऐड कर लिया, और एक सपोज मुझे रेफरेंस इमेज डालना है तो वापस मैं स्प्लिट करूँगा और वहाँ पे ये इमेज अभी क्लोज करके नया इमेज ओपन करूँगा ऊपर के टैब में। तो अभी से मुझे गाड़ी का फ्रंट व्यू चाहिए होगा, तो अभी मैं इधर मेरा गाड़ी का फ्रंट व्यू ऐड करूँगा। तो ऐसे दो मेरे पास रेफरेंस इमेजेस खुल गए जिसे मैं हमेशा देख के मेरा बाजू में मॉडलिंग 3D विंडो में कर सकता हूँ। वही 3D विंडो में भी मैं रेफरेंस इमेजेस ऐड कर सकता हूँ। इसके लिए शिफ्ट ए दबाई है और जो अपना नॉर्मल ऑब्जेक्ट एडिंग का जो टैब होता है वो आपका खुल जाएगा। यहाँ पे जो रेफरेंस इमेजेस का है उधर आप जाइए और ऐड कीजिए, वहाँ पे आप जो अपना इमेज है वो ओपन कर लीजिए और बाद में ये ब्लेंडर में ऐड हो जाएगा। तो चलो ये गाड़ी का साइड व्यू मुझे साइड व्यू में चाहिए, तो मैं 1 दबा के फ्रंट व्यू में जाता हूँ तो मुझे ये इमेज दिखता है, तो ये मुझे नहीं चाहिए, तो मैं रोटेट करूँगा R से और G के अराउंड 90 डिग्री से रोटेट कर दूँगा। अभी मैं साइड व्यू में जाऊँगा तो बराबर से साइड व्यू में मेरा गाड़ी की इमेज आ गया। तो अभी मैं इसके हिसाब से एक प्लेन ऐड करता हूँ,
और इस पे मैं मॉडलिंग करना चालू करूँगा। तो प्लेन को मैंने पहले एक्सट्रूड कर लिया और उसको उसके हिसाब से अप्रॉक्स फिट कर लिया। से इसको स्केल करते हैं और अभी कंट्रोल आर से इसको एज लूप डाल के धीरे धीरे थोड़ा बहुत फाइन पॉइंट ट्यूनिंग करके ऐसा एडजस्टमेंट करेंगे। तो अभी ये वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा ऊपर मूव कर लूँगा, इसको थोड़ा सा पीछे कर रहा हूँ, तो दैट ऐसा गाड़ी का बेसिक जो शेप है वो मैं बना पाऊँ। और ये शेप ऐसा आप बना लोगे तो उसके बाद आप धीरे धीरे डिटेल लेवल बढ़ाते जाओगे। अभी फ़िलहाल ये मैंने इमेज जो लिया है वो तो ठीक है, काफ़ी लो रेजोल्यूशन है। ये अभी मैंने बस बेसिक शेप के लिए तो मैं बना लूँगा, जैसे अभी मैंने इधर एक्सट्रूड करके इधर स्केल करके ये बेसिक शेप बना लिया है। बट इसको मैं लो रेजोल्यूशन इमेज होने की वजह से जो डिटेल शेप्स है वो इसमें नहीं बना पाऊँगा। तो वैसे ही आप धीरे धीरे डिटेल लेवल बढ़ा के ऐसा ये अभी मिरर बनाओगे, टायर बनाओगे और जो छोटे छोटे फीचर्स है वो बनाते जाओगे। मुद्दे की बात ये है कि अगर अब तक आप रेफरेंस इमेजेस यूज़ नहीं कर रहे तो अभी के अभी उसे यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये थी 3 ब्लेंडर की मॉडलिंग मिस्टेक्स जो बिगिनर्स करते हैं। अगर आपको और कोई कंटेंट देखना हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, वो यूट्यूब एल्गोरिदम में काफ़ी मदद करता है। मैं हर हफ्ते काफ़ी नई वीडियोज़ रिलीज़ करता हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।